अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा आपको सहरी के हवाले से बताऊँगी कि जो लोग सहरी नहीं करते हैं तो उनको जो है सहरी लाजमी करना चाहिए, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं मालूम था और मैं सहरी बिल्कुल भी नहीं करती थी। बस एंड टाइम पे उठी और बस एक गिलास पानी पिया और पी के फिर बस नमाज़ पढ़ी और सहरी की नियत बांध ली। लेकिन जब मैंने इसकी जो भी सहरी करने की हैसियत या इसकी फ़जीलत उसको मैंने जब पढ़ा और देखा तो मुझे लगा कि बताएं कि मैं इतनी मतलब चीज़ों से महरूम हो रही हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इन चीज़ों से महरूम नहीं होना, बल्कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो फिर उस दिन के बाद से जब मैंने ये चीज़ें देखी तो फिर मैंने भी सहरी का करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, ये कि ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आधी रोटी या आधा पराठा जो है वो मैं ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि ये खाना सुन्नत में शामिल है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सहरी के हवाले से बताऊँगी, जो कि मेरी तरह लोग हैं जो कि सहरी बिल्कुल नहीं करते हैं और सो जाते हैं या नमाज नहीं पढ़ते और रोज़ा रख लेते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सहरी का एहतमाम करते हैं, सहरी की तैयारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सहरी खाने में जो है काहली या सुस्ती करते हैं। तो आप लोग ये बात सुन लीजिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फ़रिश्ते और अल्लाह ताला ख़ुद सहरी खाने पर अपनी रहमत फरमाता है। अल्लाह ताला का हम पर कितना एहसान है कि रमज़ान में हमारे खाने में बरकत अता करता है, और जो लोग इन चीज़ों से महरूम होते हैं वो कितने मतलब गुनाह कमाते हैं। इससे मैं तो यही बात कहूँगी। तो सहरी जो है हम पे सुन्नत है, इसको ज़रूर खाना चाहिए और इसमें बरकत है। और आप सल्लल्लाहु भी इसकी ताकीद किया करते थे कि सहरी खाया करो, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की बरकत है। और फिर उसके बाद सहरी आप खाएं, क्योंकि ये रोज़े के लिए जो है बेहद ज़रूरी है। और खाते ही आपने नियत भी करना चाहिए। इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो है दोपहर में जो है थोड़ा सा सो जाएं, लेकिन रात के आखिरी पहर में उठा करें और इबादत किया करें, क्योंकि उस वक़्त जो है अल्लाह ताला अपने बंदों को जो है जो भी उनकी दुआएं होती हैं उसको जो है कबूल करता है और उनकी इबादत को भी कबूल करता है। तो सहरी खाकर रोज़े को आसान करें ताकि आपके रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजरें। और जो लोग सहरी नहीं खाते हैं, बग़ैर सहरी का रोज़ा रखते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अब सहरी खाकर रोज़ा रखा करें, क्योंकि सहरी करना सुन्नत में शामिल है। सहरी में थोड़ा बहुत ज़रूर खाएं, चाहे तो पेट भर के ना खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। चाहे तो एक खजूर और पानी पिएं, मगर सहरी ज़रूर किया करें, क्योंकि इसकी बड़ी फ़जीलत है। आप सल्लम जो है रोज़े का आगाज़ सहरी खाने से फरमाते और दूसरों को भी सहरी खाने की ताकीद करते। सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर अपनी रहमतें नाजिल करते हैं। रोज़े में सहरी को बिलाशुबा अहम मुकाम हासिल है, क्योंकि सहरी रोज़े की तक़वियत का बाइस बनता है और इसकी वजह से रोज़े में काम की ज़्यादा रग़बत पैदा होती है। सहरी का ताल्लुक़ रात को जागने के साथ भी है, क्योंकि ये वक्त ज़िक्र और दुआ का होता है, जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं और दुआ और इस्तग़फ़ार की कबूलियत का भी बाइस बनता है। सहरी के खाने को बाबरकत करार दिया गया है, यानी अगरचा मिक़दार में कम, लेकिन जिस्मानी सेहत जो है जो सवाब और अल्लाह ताला की रज़ा के ज़रिए होने की वजह से उसके फ़ायदे बहुत हैं। चूँकि सहरी का खाना बरकत वाला है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाने पीने की बहुत ताकीद की है, ताकि मेरी उम्मत अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बाबरकत हासिल कर सके।
तो सहरी करके रोज़ा रखें, चाहे थोड़ा बहुत खाएं, भूख नहीं है एक खजूर खा लें, आधी रोटी, एक निवाला, लेकिन खाएं ज़रूर। और कोशिश करें कि उठें और जो है नमाज फजर से पहले कुछ अगर इस्तग़फ़ार या कोई नफिल अगर कर सकते हैं तो करें। ये रमज़ान का महीना जो है बरकतों का महीना है, दुआओं की कबूलियत का भी महीना है, तो ये आपकी आगे जो है ये सारी चीज़ें काम आएंगी, तो इस पर ज़रूर अमल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह।